बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के साथ, केंद्र का अध्यादेश सरासर गलत। केंद्र ने दिल्ली के साथ अन्याय किया है, गैर बीजेपी सरकारें टारगेट पर है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर आकर सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की। अध्यादेश को लेकर उन्होंने साफ यहां पर निशाना साधा केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, कि गैर बीजेपी सरकारें जो हैं टारगेट पर हैं और आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली सरकार के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत है ही, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली से संवाददाता अभिषेक दुबे का। अभिषेक, विपक्षी एकजुटता जो मिशन है यहाँ पर, इसके चलते नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने मुलाकात की, और कहीं ना कहीं 2024 की से तैयारी कहा जाए कि वो एक सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश में एक पार्टी है जिसके पास दो चीज़ें हैं और वो उसमें सबसे ऊपर है। बीजेपी आज संसाधन और कैडर के मामले में सबसे आगे है। उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हैं। उसी तरीके से अब नीतीश कुमार लग रहे हैं कि लगातार जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक साथ एकजुट एक मंच पर आ जाएं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरी बार वो अरविंद केजरीवाल के घर पर गए थे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे, और बातचीत में यही हुआ कि जो ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है और फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को मिली थी वो फिर से एलजी के पास वो पावर चला गया। इस पर बातचीत भी की उन लोगों ने, और उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के इस रवैये को सही करना है, देश की जनता को बचाना है बीजेपी के इस तमाम रवैये से, तो पूरे के पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और पूरे के पूरे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को दूर रखा, उसमें बीएसपी को दूर रखा, उसमें बीआरएस को दूर रखा। तो एक साफ मैसेज है, क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं है। बिल्कुल, और देखिए आने वाले वक्त में और भी कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। जी न्यूज़।